हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोस स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम फुल चैप्टर्स कवर करने वाले हैं बायो का द लिविंग वर्ल्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट इज लिविंग आर एवरीथिंग दैट हैव breathe, reproduction and other things growth that done they are called living characters. How we find living characters? Firstly, in defining features, growth is there. Growth, reproduction in living plant, living things. Third is we study metabolism and sensing, that we can sense everything that we like. अभी मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। और रिस्पॉन्स टू सिमिलर्स, इन लोग क्या बोले, कॉन्शियसनेस इट इज ग्रोथ ओनली, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। यह आपको ऐसे याद रखना है इसको, GRMC, ग्रामर। ऐसे आपको याद रखना है। पहले बात कर लेते हैं ग्रोथ की। व्हाट इज ग्रोथ एंड वी हाउ टू वी फाइंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ग्रोथ एंड नॉन लिविंग आल्सो हैज ग्रोथ। द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ग्रोथ बाय इंटरनल ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटरनल ग्रोथ होती है। और जो नॉन लिविंग होते हैं लाइक माउंटेन्स, इनमें जैसे लाइक अभी इतना है माउंटेन, फिर हवा चली, उसके बाद सैंड उड़ी, उसके बाद इसका इतना हो गया। तो ये ग्रोथ में तो बड़ा हुआ, लेकिन इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, इसलिए इनको हम लिविंग नहीं मानते। क्योंकि जो लिविंग होते हैं उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है। So the living organism has internal growth, so growth is a defining features. इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स बोल देते हैं। सो वी कैन राइट हियर, ग्रोथ इज अ defining feature. Now we can study in multicellular organism. Firstly, we can study reproduction. रिप्रोडक्शन में एक्सपेंशन क्यों होते हैं, इसको हम डिफाइनिंग फीचर्स क्यों नहीं बोलते? कोई बता पाएगा? कमेंट में प्लीज बताएं। कोई नहीं, हम बताते हैं। रिप्रोडक्शन, reproduction is two types: sexual and asexual. सेक्सुअल अपने बीच में होता है, ह्यूमंस होता है सेक्सुअल में। सेक्सुअल कैसे होता है? जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एंड एसेक्सुअल बैक्टीरिया का होता है, जैसे कि बैक्टीरिया that had one parent cell in two similar cells produce similar cells। जो एसेक्सुअल होता है उसमें फोटोकॉपी लाइक सेल्स होते हैं, लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशन आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कॉपी नहीं होता, वहाँ पर कॉपी होता है, क्योंकि वहाँ पर वन पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है। अब मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है?
मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ तो उनकी होती है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेपरेट सेपरेट, मल्टी सेल्युलर में सेपरेट होता है। पहले उनकी ग्रोथ होगी, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। मल्टी सेल्युलर में जैसे कि अपन आते हैं ह्यूमंस, आपकी एक कैरेक्टर तक पहले एज ग्रोथ होगी, उसके बाद अपन एक मिच्योर होंगे रिप्रोडक्शन के लिए। और इन एनीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एनीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज टू थिंग्स इन, लाइक दिस। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसको ऐसे ग्रोथ हुई, ग्रोथ होते होते दो पेरेंट, दो डॉटर सेल्स में हो जाता है, डॉटर सेल में हो जाएगा, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। ग्रोथ करते करते रिप्रोडक्शन कर दे, नो क्राइटेरिया होगा इनका, नो मैच्योरेशन होगी, कुछ नहीं। इन ह्यूमंस वी आर मैच्योर दैट वी कैन रिप्रोड्यूस। ओके गाइस, अभी अब हम, हाँ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स में क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? बिकॉज reproduction also, that are living, they can also not done reproduction. For example, I am telling mules, it is a animal that cannot reproduce but has living or animal, that mixture of horse, horse, horse female, and male donkey. Male donkey is equal to mules, but it is artificial, made by human. And one or more example, it is worker bee. It also not reproduce, but no, we can tell this is living. क्या आप हक छीन लेंगे बना ले रिप्रोडक्शन की? इसलिए reproduction not came in defining feature. And one example also I can explain next page, but here जब हमें ये चाहिए, hmm, but हाँ, example, infinite couple, infinite couples। एंड नेक्स्ट, चलो वो ठीक है। अब अपने CRMC, GRMC, तो अब मेटाबॉलिज्म बचा है, तो वी कैन स्टडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो होता है जो अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शन करता रहता है, जो जैसे कि अपना ग्रोथ होती है तो वो सेल्स को और बनाता है, और जैसे कि चोट वोट कुछ घलता है तो सेल डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन होता है। इन बॉडी आवर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। Metabolism, that we can explain you, that AB plus V, cell has combined and made AB. This is called anabolism, and that AB is equal to break and made A plus V. It is called, it is it is called catabolism. Catabolism reaction.
एनाबॉलिज्म रिएक्शन होता है और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म या टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड। अब मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। वी कैन राइट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि ये लिविंग में होता है, मात्र लिविंग में होता है। लिविंग प्लांट में ही ओनली होता है, इसलिए हम उसे बोलेंगे लिविंग। बट ओनली इन स्टेज, बट एक एक्सेप्शन भी है इसका। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? वी कैन दैट मेटाबॉलिज्म, metabolic reaction occurring inside the cell only. Cell in the defining features। सेल के अंदर बस होगा तो ये डिफाइनिंग फीचर्स होगा, अगर बाहर होगा तो ये नहीं होगा। इसे इसलिए हम बोलते हैं सेल्यूलर नेचर इन डिफाइनिंग। ना कॉन्सियसनेस पे आते हैं अब। व्हाट इज कॉन्सियस कॉन्सियसनेस, ये क्या होता है? इट इज that I can tell you the sensing। अब इसको हम बता देते हैं सेंसिंग किसी, सेंसिंग द environment। Like there is one plant that have no sunlight, but in any hole the sunlight is came. That plant is near to the sunlight. The plant has sense and plant had move on that sunlight। That प्लांट वहां पे मुड़ जाएगा और सनलाइट के लिए ही टेढ़ा हो जाएगा। बट इट्स कॉल्ड सेंस द इन्वायरमेंट। एंड हमने एक और चीज़ बताई थी, आपको याद हो तो, दिस रिस्पॉन्स एंड सिमिलियर। रिस्पॉन्स एंड सिमिलियर, रिस्पॉन्स और सिमिलियर का क्या होता है? रिस्पॉन्स एंड सिमिलियर, रिस्पॉन्स एंड सिमिलियर जैसे कि अभी प्लांट को पता चला कि वहाँ पर सनलाइट है, लेकिन उसने रिस्पॉन्स किया और मूव हुआ। इट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स। जब वो मूव हुआ उसको रिस्पॉन्स बोलेंगे। जैसे कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, आप वहाँ गाल पे या फिर जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको वो लगेगा तो आप हाथ तो जरूर करोगे, लेकिन आप रिस्पॉन्स भी तो करोगे, या फिर आपको उसको जिसने मारा उसी को लपड़ा मार दोगे। गांधी जी जैसा मत करना कि आप बोलेंगे उसने एक मारा दूसरा गाला में कर देंगे, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स का मतलब है आपने उसके ऊपर फिर से रिस्पॉन्स किया, सिमिलर टू रिस्पॉन्स टू सिमिलर। ओके, लेट स्टार्ट अवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है सेंसिंग द इन्वायरमेंट। एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है अपने अंदर, इट्स मीन्स डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर्स हमने अभी देखे हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल ग्रोथ। सेकंड होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट ओनली। थर्ड होता है कॉन्शियसनेस, दैट ओनली कॉन्शियसनेस इट इज अ डिफाइनिंग फीचर।
एंड नाउ, अभी तक आपने पढ़ लिया। अब हम आपको एक डेफिनेशन भी बता देते हैं, ये बुक से है, लिविंग विंग्स की। लिविंग विंग्स की व्हाट इज डेफिनेशन? आपने इतना टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने सोचा होगा डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन है, ऐसा नहीं सोचिए, ये बुक की है और ये जो याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई कैन एक्सप्लेन यू। सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग और सेल्फ रिप्लेटिंग सिस्टम्स, ये डेफिनेशन है। ये मैं यहाँ पे वर्ड टू वर्ड देख लेता हूँ, जो भी आपको समझ में आए। सेल्फ रिप्लिकेटिंग सिस्टम, सिस्टम which are the able to sense the environment, which are able to sense the environment and तो आप याद कर लेना, सेल्फ रिफ्लिकेटिंग और इन्वॉल्विंग। सेल्फ रिफ्लिकेटिंग होती है, इन्वॉल्विंग होती है, सेल्फ रिक्वेस्टिंग एंड सिस्टमिक्स, और विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट। जैसे कि वी कैन स्टडी सेल्फ रिक्लेटिंग, द सेल्फ रिक्वेस्टिंग systems, cells, which are able to sense environment, which are able to sense metabolism. Now we can study now taxonomy and systematics. What is taxonomy and systematics? Firstly, we can conclude in taxonomy and systematics. First, इसका features क्या होता है? Identification that, जैसे कि उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक कोई चीज़ मिली, लाइक एक एनिमल मिला जिसका अभी भी कुछ भी आपको पता नहीं है, ना साइंटिस्ट को कुछ पता है, लेकिन आप चाहते हैं उसके बारे में पता करना, उसका नेमिंग करना, नेम रखना और क्लासिफिकेशन, उसका सब कुछ करना। फर्स्टली यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस, एंड सेकंड नोमेनक्लेचर, यानी कि नोमेनक्लेचर, आप उसका साइंटिफिक नेमिंग करेंगे जो हर एक जगह चलेगा, यानी कि इन ओनली नॉट योर कंट्री, इट ओनली वर्क्स इनटू द वर्ल्ड एनीवेयर। एंड थर्ड आप करेंगे क्लासिफिकेशन, पुटिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर taxa. What is taxa? You know taxa? I know taxa. I can explain you in tomorrow what is taxa and taxonomy and systematic identification, nomenclature and classification. अभी के लिए इतना ही। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अब इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू।